हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था क्लास 10th के लिए मैं मैथ्स के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आर.डी. शर्मा, है ना। आर.डी. शर्मा से आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस चुन के लाई हूँ। बहुत सारे लाना मुश्किल है, बट जितना लाई हूँ वो आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS रखेंगे। याद है ना, मैंने बता रखा था कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व होंगे। या तो आप LHS को सॉल्व करो, RHS के इक्वल प्रूफ करो, RHS को सॉल्व करो, LHS के इक्वल प्रूफ करो, या फिर दोनों को सेपरेटली लेकर के आओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेकिंग LHS आफ्टर। तो हमारा LHS क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये रेशियोज किस आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, राइट। और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, है ना, सही है। तो 1 इंटू 1 बिकम 1 स्क्वायर, और ये 1 ही होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये हमने प्रूव कर लिया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अगेन आप एक चीज नोटिस करोगे, जो हमारा LHS है, जो हमारा LHS है वो किससे बिलोंग करता है, इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बिकॉज ये जो आइडेंटिटी है, सारी आइडेंटिटी मैंने याद करने के लिए कहा था, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर ए इंटू, अगेन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपको पता है ना कि फिर ये क्या बनाएगा, 1 ही तो बनाएगा, 1, है ना। और 1 इज इक्वल्स टू RHS। तो यही तो प्रूफ करना था। इन दोनों जगहों पे आप देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है, आइडेंटिटी है, बट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसलिए ये क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जब भी हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, वही टेकिंग LHS, यस, ये आपको हमेशा ही लिखना पड़ेगा, थीटा। यहाँ इसे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को चेंज करते हैं। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
दोनों में स्क्वायर है ना, तो इसे हम टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चे आपको पता है ना टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला वो भी पता है, और टेन का साइन अपॉन कॉस, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन माइनस ये आइडेंटिटी है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS, राइट। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो निकालना था हमें, यही वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमने इसे फाइंड कर लिया। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेकिंग LHS, व्हाट इज आवर LHS, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बनाना है। आसान है, बना लेंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या करो, चेंज कर दो, इस वैल्यू को हम फिर से चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो हमने चेंज किया, तो टेन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, नहीं इसको ऐसे एलसीएम लेके कैलकुलेट अभी नहीं करना है, अभी करोगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन को कॉमन रख लेते हैं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन रख लेते हैं। तो देखो बच्चे, जब यहाँ से साइन को कॉमन रखोगे तो यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से तो वन बचता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर हम एलसीएम रख सकते हैं, तो यहाँ से जब हम एलसीएम रखेंगे, टेकिंग एलसीएम, तो हमें क्या मिलेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, यहाँ पे वन, दोनों का एलसीएम लिया, वन आ गया, है ना। अब यहाँ देखो ये वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा बनाता है क्या, हाँ मैडम, ये तो साइन स्क्वायर थीटा बना रहा है, तो चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे ध्यान से देखो, ये तो टेन स्क्वायर थीटा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और यही तो हमारा RHS है, यही तो हमारा RHS है। प्रूफ तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो देखो कई बार ऐसे आसान से सवाल हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और हम खामखा के कैलकुलेशन में पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आराम से देखना है कौन सी आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है, कौन सा रेशियो है, बड़े ध्यान से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है, और समझ के आंसर देना होता है। तो अगर ये समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। तो देखो बच्चे, ये RD शर्मा के क्वेश्चंस हैं और अभी बेसिक वाले लिए हैं हमने, इसके बाद और भी ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे या बहुत मोस्ट रिपीटेड होंगे, उन्हें भी लेके आऊँगी मैं। फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है ना, तो इसे इधर ले जाओ, ये वन को इधर ले आओ, है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें क्या होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे सेम है, इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमने यूज करनी है यहाँ पर। तो टेकिंग LHS वी गेट, तो यहाँ पे हम इसे क्या बना देंगे, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और tan स्क्वायर थीटा यहाँ हम क्या करेंगे, कॉट को चेंज कर देंगे ना, रेसिप्रोकल वैल्यू लगा लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कैंसिल, 1 स्क्वायर कौन लिखता है, 1 लिख दीजिए। 1 इज इक्वल्स टू RHS। और क्या यही है हमारे पास वो वैल्यू जिसे हमें फाइंड करना था, राइट। इसे हमें फाइंड करना था। तो देखो है ना आसान सा सवाल, है ना ये आसान सा सवाल। और ये आसान है और इतनी आसानी से समझ में आता है, उतनी ही आसानी से चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी होता है। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपना क्या है, 1 यहाँ पे चलो LHS ले लेते हैं पहले। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, राइट। और RHS में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है दोनों का। तो ध्यान से देखो इसे, यहाँ पर क्या लग रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को क्या ही हम चेंज करेंगे। तो यहाँ रैशनलाइज करके निकाल सकते हैं ना। तो इसका कंजुगेट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रखेंगे, ओके। तो अब ये क्या बना रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है क्या, हाँ बना रहा है ना। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। हाँ आराम से, दोनों का स्क्वायर दोनों में है ना, तो इसे होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, ठीक है। इसे होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो सकता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, और इनका होल स्क्वायर। देखो सिंपल है ना, ये कॉस थीटा इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 का भी है और साइन थीटा का भी है, होल स्क्वायर है हमारे पास। अब 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल वैल्यू याद करो, सेक थीटा होता है। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अरे 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 ये तो सॉल्व हो गया, यही तो है हमारे पास RHS, यही तो है। इसी वैल्यू के लिए तो परेशान हो रहे थे, है ना, ऐसे ही परेशान होते। देखो कितने आराम से सॉल्व हो गया ना। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है वो देख लेते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखो cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेकिंग LHS cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगेन देखो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है ना, इसकी कंजुगेट वैल्यू ले लो और इसे रैशनलाइज कर दो, बस इतना ही करना है। तो इसको क्या करेंगे,
1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये है ना, ये आइडेंटिटी है क्या, ये आइडेंटिटी है ना, याद आ रहा है? हाँ, अब आइडेंटिटी याद आ रही है। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, अब क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या ये हमारा आरएचएस है? दिख तो वही रहा है, सी, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था हमें, और ये हमने कर दिखाया। तो आसान सा सवाल है, जो आइडेंटिटीज हैं अभी इजी वाले यूज कर रहे हैं, इजी वे में इसे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे। सारी की सारी बुक तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, हाँ सीख जरूर सकते हैं कि कैसे आइडेंटिटीज को यूज करना है, और जब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आसान हो जाएगा। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या ये भी वैसे ही बनेगा, क्या अभी जैसे बनाया वैसे ही बनाए इसे? वही तो है, उसी का तो उल्टा है, उसी को तो पलट दिया है क्या? इसे तो खुद से बना लेते, मैंने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, वरना ये क्वेश्चन मैं डालती नहीं। cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, चल रेशनलाइज कर देते हैं। आप कह रही हैं रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अब फिर से ये क्या बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ये क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ साइन चेंज हो गया बच्चे, है ना, ओनली साइन चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज हो गई, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यही है हमारे पास RHS। देखो यही है ना, यहाँ देखो आप, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ किया हमने। तो यहाँ पे सिर्फ सिंबल चेंज था, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। चलो लिख लेते हैं, ब्लैक पेन से लिख दिया, बेवकूफ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा और अपॉन में सेक थीटा। आपने यहाँ पे LHS नहीं लिखा है, अभी लिख देती हूँ ठीक है, ये इसे हमें कॉट थीटा बनाना है, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो इन वैल्यूज को। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। हाँ, ये प्लस माइनस होता है ना, इक्वल्स टू 1। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी से पहले सॉल्व करूंगी, ओके। कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो ऐसे ही लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख देती तो फिर ये कहाँ से आ गया। बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, आप लोग होशियार बच्चे हो, बहुत बच्चे होते हैं जिनका ध्यान मोबाइल पे होता है और वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पाते, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को,
उफ, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पर है ना, इसे पलट दो तो इनटू कॉस 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 स्क्वायर थीटा। 1 क्यों लिखे हैं? अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो क्या वैल्यूज आ गई। यहाँ पे साइन डबल है, साइन सिंगल है, कैंसिल। कॉस डबल है, कॉस, तो क्या बचा? यहाँ पे कॉस बचा और यहाँ पे थीटा लगाइए मैम, साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ? कॉट थीटा। कॉट थीटा। क्या यही फाइंड करना था हमें? मे बी नहीं, यही फाइंड ही करना था। कॉट थीटा इक्वल्स टू RHS। देखो कितना आसान है, मैथ्स कितना आसान है। जो बच्चे कहते हैं ना मैथ्स को तो इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था, हाँ हाँ कहते हैं, बहुत महान बच्चे हैं इस दुनिया में, तो यही कहते हैं मैथ्स को इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था। बट मैथ्स आसान है, इसे ऐसे सॉल्व करो। ये आसान सा प्यारा सा सवाल था और देखने में लग रहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो जैसे ये जल्दी से सॉल्व हो गया, ऐसे ही जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 9th क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही आसान सा सवाल है और प्यारा सा सवाल है। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है ना सेक स्क्वायर ए। देखो आइडेंटिटी जब याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सब कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, वो इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होती। जब आप आइडेंटिटीज को याद करके रख लोगे तो फिर सब आसानी से बनेगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय सेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 और सेक का होल स्क्वायर। तो अब देखो 1 बाय सेक थीटा भी एक आइडेंटिटी है ना, रेसिप्रोकल वैल्यू है कॉस की। अब कॉस में क्यों चेंज कर रहे हैं भाई? साइन और कॉस जो है दोस्त है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। और दो बेस्ट फ्रेंड जब साथ में मिल जाते हैं तो फिर वो दो नहीं रह जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। ये देखो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड एक साथ आ गए और ये तो एक हो गए, यानी 1 हो गए, जो आपका RHS है ना। दो बेस्ट फ्रेंड एक हो गए तो ये इन्होंने RHS बना दिया, है ना। आसान सा सवाल और प्यारा सा भी। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ऐप पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा आप उस पर से भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।